आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्लेसन कंडेंसेशन से। तो क्लेसन कंडेंसेशन में क्या होता है, बेसिकली हमें ध्यान रखना है क्लेसन कंडेंसेशन एक रिएक्शन है और दूसरा रिएक्शन है क्लेसन रिएक्शन। सो प्लीज पे अटेंशन कि जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है तो क्लेसन कंडेंसेशन पूछ रहे हैं या क्लेसन रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहले हम क्लेसन कंडेंसेशन की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कंडेंसेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है, छोटे मॉलिक्यूल का या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। पहले हमने रिएक्शन देखे हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकला था। अब क्लेसन कंडेंसेशन में अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकलता है, इथेनॉल का मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। तो ये रिएक्शन होता है कब, जब हम किसी एस्टर के साथ में, ये एक हमारा एस्टर है, इथाइल एसीटेट एक एस्टर है जो कि किसी कीटोन या एस्टर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, यानी एस्टर के 2 मोल्स का रिएक्शन या एक एस्टर का रिएक्शन किसी कीटोन के साथ। इसके लिए रिएक्शन कंडीशन के तौर पे हमें किस चीज की प्रेजेंस की आवश्यकता है, सोडियम इथॉक्साइड की, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। यानी बेसिक कैटलिस्ट यदि हमारे पास है और बेस्ट बेस होता है सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो जब हम इन दोनों को, इथाइल एसीटेट को और कीटोन के तौर पे हमने एसीटोन लिया है, तो इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मालूम है एसीटोन के जो एल्काइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अपने CH3 में से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। तो एसीटेट का OC2H5 और इस H का रिमूवल हो जाता है एज C2H5OH, और ये इथाइल एसीटेट का कार्बोनाइल एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द अदर कीटोनिक कंपाउंड के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। रिजल्ट क्या होता है, CH3CO CH2CO CH3, यानी एक डाई कीटोन की फॉर्मेशन होती है। यदि हम इस फंक्शनल ग्रुप को मेन माने तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा है, बीटा पोजीशन पे कीटोन है, इसलिए इसे हम एक बीटा डाई कीटोन कहते हैं। नाउ बीटा डाइकीटोन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक CH2 या मिथाइलिन ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट है, यानी ये CH2 एक रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जब इथाइल एसीटेट और एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं। नाउ इस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। बेस की प्रेजेंस में सोडियम इथॉक्साइड से जो बेस जनरेट हुआ है वो एसीटोन के हाइड्रोजन को ले लेता है, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाता है जो कि हमारा है कार्बन आयन, इस तरह से एसीटोन से बना हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल एस्टर के कार्बोनाइल ग्रुप पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल इस पर रेडिली अटैक कर सकता है और इस तरह से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। O इज नेगेटिवली चार्ज, इस तरह से ये हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद में ये जो हमारा O- है वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा, जिसकी वजह से OC2H5 निकल जाता है, बेस रीजेनरेट हो गया है वापस, और CH3CO CH2CO CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है। सो देयर इज रिमूवल ऑफ C2H5OH के फॉर्म में, तो इथेनॉल का रिमूवल हो जाता है। ये है क्लेसन कंडेंसेशन। अब हम क्लेसन रिएक्शन की जब बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्लेसन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम,
और यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है एक ऐसे कार्बनिक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन भी हम ले सकते हैं। ये किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म उसी तरह से प्रोसीड कर रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में बेस ने हाइड्रोजन ले लिया है, कार्बन आयन का जनरेशन हो गया। ये कार्बन आयन सेकेंड मोल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उस पर रिएक्ट करेगा। प्लीज ध्यान रखें, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन का होना इस कंपाउंड में जरूरी है, इस रिएक्शन में जहां पर हम क्लेसन कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन होता है और एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन जाता है C6H5 CHOH CH2 CHO। अब यहाँ पे नेबरिंग कार्बन के पास में OH और H प्रेजेंट है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और इस तरह से अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम सिनेमैल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जिसमें हम स्पेसिफिक कंपाउंड्स को लेते हैं। इसमें हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है, ईथर को हम सॉल्वेंट की तरह से लेते हैं, मेटल जिंक को हम कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं। रिएक्ट करने वाली स्पीशीज कौन सी हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हम कराते हैं। ये एक एस्टर है जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे, अल्फा हेलो एस्टर हम लेते हैं। तो अल्फा हेलो एस्टर का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक जब हम कराते हैं तो ये एक इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है जिसमें हमारे पास में ये हमारा मेन कंपाउंड हो गया COO एस्टर है। ये एस्टर के बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, तो वी गेट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज द फाइनल प्रोडक्ट। इसके आगे फर्दर रिएक्शन हो जाता है, OH है, नेबरिंग कार्बन पे CH2 प्रेजेंट है, तो यहाँ से HOH निकल जाता है और अनसैचुरेटेड एस्टर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। रिएक्शन मैकेनिज्म इसका भी मल्टी स्टेप है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में जो जिंक है, जिंक का रिएक्शन होता है अल्फा ब्रोमो एसीटेट से। ब्रोमो और जिंक यहाँ पे इस तरह से एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। C डबल बॉन्ड O की तरफ ऑक्सीजन जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, सो दिस बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। जिंक बाइवेलेंट होता है, वन वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ब्रोमीन, अदर वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय दिस compound which this moiety which has negative charge on CH2 here। तो इस तरह से ये हमारे पास में स्पीशीज में हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का जेनरेशन हो गया है। फर्स्ट स्टेप हमेशा किसी भी रिएक्शन में अटैकिंग स्पीशीज का जनरेशन होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किसी भी तरह से किन्हीं भी रिएजेंट्स के वजह से न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन will always be the first step of the mechanism। so ये न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया। सेकेंड स्टेप में कार्बोनाइल कंपाउंड पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाएगी। नेबरिंग कार्बन से H प्रेजेंट है तो HOH यहाँ से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज टिशेंको रिएक्शन, और टिशेंको रिएक्शन में हमारे पास में जो कैटलिस्ट है वो है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ में सभी एल्डिहाइड्स एक रिएक्शन देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैनेज़ारो रिएक्शन की तरह से होता है। कैनेज़ारो रिएक्शन में हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो म्यूचुअली आपस में रिएक्ट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमें टिशेंको रिएक्शन में
एस्टर देखने को मिलता है। सो एसिटाल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है तो C2H5O होल थ्राइस Al की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो एसिटाल्डिहाइड का एसिड और अल्कोहल बनता है जो कि आपस में रिएक्ट करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इथाइल एसीटेट हमें मिल जाता है। इसी तरह से प्रोपियोनल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन करेंगे तो प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनॉल बनेगा जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोपाइल प्रोपेनोएट हमें एज प्रोडक्ट मिल जाता है। आज का फाइनल रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, और जैसा कि हम प्रैक्टिकल लैब में भी बहुत काम में लेते हैं इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप विच इज CH3CHO। CH3CHO या उसके जैसी प्रेजेंस वाले कंपाउंड्स हमें ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं जिसमें हम बेस लेते हैं NaOH, आयोडीन लेते हैं और कीटोन लेते हैं। Now if we have CH3COCH3 as our starting compound, we react it with 3 moles of iodine, 4 moles of sodium hydroxide, तो CHI3 आयोडोफॉर्म बनता है जो कि हम एक बहुत स्पेशल स्मेल देता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं येलो कलर का कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनता है। तो इसी रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन में यदि आयोडोफॉर्म बन रहा है तो इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी बहुत लैब में काम में लेते हैं। तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो CH3COR जैसे हमने कंपाउंड लिया है, जैसा मैंने कहा CH3CO ग्रुप होना आवश्यक है। तो CH3COR को जब हम 3 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑफ बेस की प्रेजेंस में, तो ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये यहाँ से OH के साथ में रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ वाटर बना लेते हैं। तो यहाँ से 3H की जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय 3 आयोडीन, तो CI3 कन्वर्ट हो जाता है, CH3 का कन्वर्शन इनटू CI3 हो जाता है, CI3COR की फॉर्मेशन हो जाती है और 3 आयोडाइड बाहर निकल जाते हैं। अब CI3COR जो है उसमें हमने इस कार्बोनाइल कार्बन को और ज्यादा हमने रिएक्टिव बना दिया है। 4th मोल ऑफ OH अब इसके साथ में रिएक्ट कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे OH अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी फॉर्मेशन हो गई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्शन हो जाएगा विद द रिजल्ट कि CI3 यहाँ से निकल जाता है विद अ नेगेटिव चार्ज। सो वी गेट RC डबल बॉन्ड OH प्लस 1 CI3 माइनस। ठीक है, अब ये जो CI3 माइनस है ये रिएक्टिव स्पीशीज है, अनस्टेबल है, तो RCOOH जो एसिड बना है यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन मीडियम में बाहर निकलता है और CHI3 की फॉर्मेशन आयोडोफॉर्म के रूप में हो जाती है और कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखा जाता है। So we stop here today and we will continue with further name reactions in our next class.